नमस्कार। हम बात कर रहे थे शैव धर्म के अंतर्गत कुछ प्रमुख संप्रदायों के विषय में। शैव धर्म के अंतर्गत 4 प्रमुख संप्रदायों का उद्भव हुआ और ये संप्रदाय थे लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। इन चारों में से जो सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय माना जाता है वो है पाशुपत संप्रदाय। और हमने शुरू किया था लिंगायत संप्रदाय से, जिसका उद्भव 12वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके संस्थापक थे वासव और इनके भतीजे का नाम था चनावासव। इन दोनों ने ही मिलकर के इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ये कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और शिवलिंग को चांदी के संपुट में रख करके उसे गले में धारण करते थे। ये इनके प्रमुख रूप से पहचान थी। दूसरा हम बात कर रहे थे कश्मीरी शैव संप्रदाय के विषय में। ये शैव संप्रदाय विशुद्ध रूप से दार्शनिक था और ज्ञान मार्गी था। इसके प्रवर्तक थे वशुगुप्त और वशुगुप्त ने शिव सूत्र की रचना की थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी आपको कह सकते हैं कि काफी आपको याद रखना पड़ेगा इसको। काफी बार ये पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से तीसरा संप्रदाय था कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के विषय में ये कहा जाता है कि ये लोग जो इस संप्रदाय के अनुयायी थे वो भैरव बाबा को शिव का अवतार मानते थे। इन कापालिक अनुयायियों का आचरण काफी विभत्स किस्म का होता था। उदाहरण के लिए ये नरमुंड माला गले में धारण करते थे, हाथ में नरमुंड धारण करते थे, सुरा का पान करते थे, पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। तो इस तरीके से इनका आचरण कुछ विभत्स प्रकार का हुआ करता था। आगे हम बात करेंगे पाशुपत संप्रदाय के विषय में। पाशुपत संप्रदाय सभी शैव संप्रदायों में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है और दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास इसका उद्भव हुआ था। इसके संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं। कई बार भगवान शिव के लिए लकुलिश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बाण भट्ट ने एक रचना लिखी थी कादम्बरी। उस कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और इस संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है वो नेपाल के काठमांडू में काफी प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है और आप लोगों ने कई बार हो सकता है इस मंदिर की यात्रा भी की होगी। तो ये कुछ प्रमुख शैव संप्रदाय थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये पूरा का पूरा टॉपिक काफी फायदेमंद हम सभी के लिए है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ग्रुप सी हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो, तो प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ ही जाते हैं और उन 2-4 क्वेश्चन के लिए हमें पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना पड़ता है और पूरे ध्यान के साथ और पूरे मोटिवेशन के साथ हमें तैयारी करनी है ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा चूक ना पाए। तो हमारी तैयारी अचूक हो, इसके लिए प्रत्येक विषय को, प्रत्येक टॉपिक को बड़ी उत्सुकता के साथ हमको पढ़ना होगा, तब जा करके हम कहीं सफल हो जाएंगे। वर्तमान जो समय है, इस समय में कोई एग्जाम निकालना और सफलता प्राप्त करना उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जितना इजी हम उसको समझ रहे हैं उतना इजी भी नहीं है। हमको बहुत ही तैयारी के साथ और एक नीति बना करके चलना होगा, तब जा करके हम सफल हो सकते हैं।